हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज कुछ नई चीज़ें देखेंगे बोर्डे प्लॉट में ही। अभी तक हमने बोर्डे प्लॉट में देखा कि अगर जो हमारा पोल और जीरोज़ है, ठीक, उनकी वजह से हम बोर्डे प्लॉट को कैसे ड्रॉ करते हैं। आज हम बोर्डे प्लॉट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बोर्डे प्लॉट दिया होगा, उससे हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे और ठीक है, और कुछ नई चीज़ें देखेंगे कि जैसे बोर्डे प्लॉट से अभी तक की हमने स्टेबिलिटी की बात ही नहीं की कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो हम लोग देखेंगे कि बोर्डे प्लॉट में कैसे सिस्टम को स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को हम पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नई चीज़ें। तो हमारे पास क्या है बेसिकली, अगर जो हमारे पास कुछ जी एस एच एस दे रखा है, ठीक है, तो हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस दिया हुआ है। तो क्या होगा, 1/s समथिंग होगा, s की पावर r होगा, s प्लस, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हम ट्रांसफर फंक्शन अज्यूम करते हैं या लेके चलते हैं जब सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हमारा होता क्या है एक्चुअली, तो s अपान ये होगा कुछ ओमेगा, ठीक है, प्लस का 1। हम लोग टाइम कांस्टेंट की फॉर्म में सिस्टम को अज्यूम करके चलते हैं, s अपान ओमेगा 2, ठीक है, प्लस का 1। कुछ इस तरीके से हमारे पास पोल होंगे और ऊपर होंगे जीरोज, s अपान, ठीक है, ओमेगा 3 प्लस 1। कुछ इस तरीके से हमारे जीरोज होंगे। तो जो हमारा इनिशियल स्लोप होता है, ठीक है, जो हम लोग इनिशियल स्लोप देखते हैं, इनिशियल स्लोप सिस्टम का कितना होगा, ये होता है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इनिशियल स्लोप कितना होगा, कितने डीबी का इनिशियल स्लोप होगा, तो वो होता है माइनस का 20 डीबी पर डिकेड इनटू, ठीक है, टाइप ऑफ द सिस्टम। टाइप बोले तो आर, ठीक है, कितना आर था, टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप जितना होगा हमारे सिस्टम का उसी हिसाब से हमारा -20 डिग्री। अगर जो टाइप 2 सिस्टम है तो -40 डिग्री, टाइप 3 सिस्टम है तो माइनस का 60 डिग्री। और फाइनल स्लोप जो होगा, ठीक है, फाइनल स्लोप होगा -20 डीबी, ठीक है, पर डिकेड इनटू पी माइनस जेड, ठीक। ये हमारे सिस्टम का फाइनल स्लोप होगा, ठीक। तो अभी हमने बात की फाइनल स्लोप और इनिशियल स्लोप के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि सिस्टम जो हमारा दिया हुआ है, उस सिस्टम में हम लोग स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक कि हम गेन मार्जिन और फेस मार्जिन के बारे में सीख रखे हैं कि जो हमारा गेन मार्जिन और फेस मार्जिन होता है, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है। तो अब हम बात करते हैं, जो हमारे पास बोर्डे प्लॉट दे रखा होगा उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट हमारा क्या दे रखा है, ये मैग्नीट्यूड इन डीवी दे रखा है, ठीक है, और ये ओमेगा है, ठीक है। ओमेगा बोले तो ओमेगा लॉग के फॉर्म में होता है। दूसरा हमारा क्या है, ये फेस प्लॉट है, ये भी ओमेगा होगा, ये होगा सिस्टम का फाई, ठीक है। तो कहीं अगर जो हम देखते हैं, हमारा जो ये जो लाइन होगी हमारी, ये होगी 0 डीबी लाइन, ठीक है। यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 डीबी। और ऐसे ही जब हम इसकी बात करते हैं फेस की, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 180 डिग्री लाइन होगी, ये होगी माइनस का 180 डिग्री लाइन, ठीक है। तो अभी तक हमने जब गेन मार्जिन और फेस मार्जिन देखा, गेन मार्जिन और फेस मार्जिन हमने देखा था, ठीक है। तो गेन मार्जिन और फेस मार्जिन में हमने देखा कि एक होती है हमारे पास गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक, ओमेगा जीसी, ये होती है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम में इनपुट की वो फ्रीक्वेंसी जब हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो 0 डीवी लाइन को टच करता है, तो वो गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी होती है। 0 डीवी लाइन या मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, बात एक ही होती है। और जब हमारा ओमेगा पीसी क्या होता है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा पीसी। तो ओमेगा पीसी होती है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जब हमारे सिस्टम का फेज जो है वो माइनस का 180 डिग्री लाइन को टच करता है, कट करता है। तो हमारा क्या होता है, सपोज दैट हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से हमारा था, ठीक है, ये आया और यहाँ पर कुछ फेस चेंज हुआ, ये -20 डिग्री आ रहा था, -20 डीवी का स्लोप था। यहाँ से माना कि स्लोप माइनस का 40 डीवी हो गया, -40 डीवी का स्लोप हो गया। तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो कट किया, ये फ्रिक्वेंसी जो होगी, ठीक, इसको हम नीचे लेके जाएंगे, तो ये फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ये होगी ओमेगा जी सी। यहाँ पर भी क्या होगी, ओमेगा जी सी।
और मानते हैं सिस्टम का जो फेस है हमारा कुछ इस तरीके से फेस चल रहा था, ठीक है। मान लेते हैं जो सिस्टम का हमारा फेस था, ठीक है, कुछ इस तरीके से फेस था, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का फेस था। तो जो माइनस जीसी ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा जीसी, यहाँ पर माना कि इसकी वैल्यू थी -170 डिग्री, या कुछ भी मान सकते हैं, -150 डिग्री मान सकते हैं, -150 डिग्री फेस था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी थी वो मिल गई, मतलब जहाँ पर गेन हमारा 0 dB हो जाएगा, जहाँ पर गेन जो होगा, गेन हमारा 1 और 0 dB होगा, ठीक है, जहाँ पर फाई जो होगा -180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में अभी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा, अब हम देखते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो जिस पर हमारा जो फेस -180 डिग्री होगा वो फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा पीसी होगी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको हम आगे लेके आते हैं, यहाँ पर -40 डिग्री के साथ में ये लगभग ये लेके आते हैं, थोड़ा सा हम ग्राफ अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे था, और माना कि ये हमारा, और नीचे आते हैं, फेस को हम यहाँ तक करते हैं, फेस ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा यहाँ तक गेन लेके आते हैं, ठीक है, ये गेन हो गया, ठीक है। अब ये हमने फाई यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा सा फाई वाला ग्राफ थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ओमेगा इन डीवी था, सॉरी एम इन डीवी था, और ये फाई है। तो जब ओमेगा जीसी होगा तो यहाँ पर ओमेगा जीसी पर हम देखेंगे, ठीक है, ये ओमेगा पीसी होगा, ओमेगा पीसी पर देखेंगे, क्योंकि ओमेगा पीसी पर हमारा ये जो होगा, ठीक है, ओमेगा पीसी जो होगा हमारा, वहाँ पर हमारा जो फेस होगा -180 डिग्री होगा, तो वहाँ पर जो गेन होगा, ठीक है, माना कि ये -70 dB है, -70 dB, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने देखा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, इनकी बातें की। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा गेन मार्जिन और फेस मार्जिन क्या है, और सिस्टम हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा गेन मार्जिन और फेस मार्जिन क्या है। यहाँ पे अगर जो हम बात करते हैं, ठीक है, हम लोग अगर जो बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो गेन मार्जिन है वो कितना है, ठीक है, तो गेन मार्जिन जो जीएम होगा हमारा, जीएम जो होता है वो 1/गेन होता है, या फिर -20 dB, ठीक है, माइनस ऑफ गेन इन डीवी होगा। ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख रखे हुए हैं। तो हमारा जो गेन मार्जिन होगा वो माइनस ऑफ, ठीक है, जो हमारा गेन मार्जिन होगा वो माइनस ऑफ गेन इन डीवी होगा, वो और 1/गेन होता है। वैसे ही हमारा जो फेस मार्जिन होता है वो होता है 180 डिग्री प्लस का फेस फाई, ठीक है। तो अभी हम गेन देखेंगे, सिस्टम का गेन कितना है, गेन एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी पर, ठीक है, और फेस एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीसी पर। मतलब सिस्टम का फेस, अगर जो हम गेन मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जहाँ पर फेस -180 डिग्री होगा, जहाँ पर फेस -180 डिग्री है वहाँ पर गेन कितना है, -70 dB है। तो अगर जो हम गेन मार्जिन में रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जब जीएम कैलकुलेट करेंगे बराबर माइनस का 70, ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 dB, ठीक है, 70 dB, ठीक है। तो हमारा गेन मार्जिन कितना है, -70 dB, ठीक है, इसको बॉक्स में डालें, ठीक है। अगर जो हम फेस मार्जिन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर है -150 डिग्री, ठीक है, तो बराबर फेस मार्जिन हो जाएगा 180 -150, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो फेस मार्जिन और गेन मार्जिन, फेस मार्जिन और गेन मार्जिन दोनों पॉजिटिव हैं। तो इट मीन्स क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, ये सिस्टम मतलब फेस मार्जिन इज, ठीक है, फेस मार्जिन सॉरी गेन मार्जिन जो है, गेन मार्जिन जो हमारा इन डीवी जो होगा गेन मार्जिन, ठीक, जीएम, गेन मार्जिन को हम जीएम लिख सकते हैं, जीएम इज ग्रेटर देन, ठीक है, जीएम जो है हमारा ग्रेटर देन, सॉरी पॉजिटिव है, अगर जो ये पॉजिटिव इन डीवी है, पॉजिटिव डीबी में है, तो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, ठीक है। और ठीक, अगर जो हमारा फेज मार्जिन
-180 डिग्री से ज़्यादा है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में होगा। ठीक है, डिग्री में होगा तो सिस्टम हमारा दोनों केस में स्टेबल होगा, मतलब दोनों कंडीशन होगी स्टेबल होगा। एक कंडीशन और भी होती है, दैट कंडीशन इज अगर जो हमारा ओमेगा जीसी गेन क्रॉस पहले आ जाना चाहिए, गेन क्रॉस छोटी हो ओमेगा पीसी से, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ये दो टाइप की कंडीशन है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन पॉजिटिव हो सिस्टम स्टेबल होगा। फॉर ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी से बड़ी हो छोटी हो तो हमारा क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। इस तरीके से हम सिस्टम को स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नो डाउट हमने क्या किया, इस तरीके से गेन मार्जिन फेज मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी पे भी बात कर सकते हैं। जो हमने गेन मार्जिन फेज मार्जिन देखा था उस टॉपिक को हमने यहाँ पर बॉडी प्लॉट में भी देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर जो हमारे पास कि कुछ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जिसमें गेन मार्जिन नहीं होता है, जैसे कि हम अगर जो बात करते हैं, ठीक है, कोई सिस्टम है, जैसे कि हमारा सिस्टम है, सपोज दैट हमारे पास GSHS दे रखा है। ठीक है, अगर जो हमारे पास GSHS दे रखा है, ठीक है, 1/, जैसे हमारे पास 100/s², s+1 इस टाइप का सिस्टम है। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होगा, हम क्या करेंगे, सपोज दैट इसका हम पोलर बनाते हैं, इसका पोलर बनाते हैं, सबसे पहले पोलर बनाएंगे। तो पोलर जब बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि ये सिस्टम होगा, इसका कुछ पोलर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका पोलर हम देखते हैं माइनस का ये पॉइंट जो है या इस एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ओमेगा जीसी होगा ही नहीं, ओमेगा पीसी। तो ओमेगा पीसी है नहीं, तो ओमेगा पीसी है नहीं तो गेन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इट मीन्स क्या है कि हमारा सिस्टम इस तरीके का जो सिस्टम होता है, ठीक है, नो फेस क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, अगर जो हमारे पास क्या है इस तरीके के सिस्टम में नो फेस क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, अगर जो कोई फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी नहीं है, हैज द गेन मार्जिन जो है अनप्रेडिक्टेबल या अनडिफाइंड। ठीक है, हेंस जो गेन मार्जिन है हमारा इज अनडिफाइंड, हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा जो गेन मार्जिन है। ठीक है, वो हमारा सिस्टम का अनडिफाइंड हो जाएगा, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास बॉडी प्लॉट का मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया हुआ है और साथ में एक बगल में टेबल बना रखी है जिसमें दे रखा है फंक्शन हैज़ पोल और जीरोस, किस इस फंक्शन में कितने पोल हैं और कितने जीरोस हैं। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सिस्टम में हमारे कितने पोल हैं और कितने जीरोस हैं। तो सबसे पहले पोल और जीरोस को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कोई स्लोप है नहीं, स्टार्टिंग में कोई स्लोप है नहीं, इट मीन्स क्या है कि जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पर हमारा कोई भी पोल नहीं है, मतलब टाइप जीरो सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी से +40 dB डिकेड का हमारा स्लोप स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स इस फ्रीक्वेंसी पर हमारे कितने हैं, जीरोस, 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा -40 dB पर डिकेड का स्लोप था वो कम हो गया, वो कितना हो गया, -20 dB पर डिकेड का स्लोप हो गया। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर एक पोल होगा। ठीक है, फिर -20 dB पर डिकेड का जो स्लोप है वो कंटिन्यू चला जाता है। तो इट मीन्स हमारा इस ट्रांसफर फंक्शन में 2 जीरोस होंगे, एक पोल होगा, 2 जीरोस। ठीक है, 2 जीरोस एंड 1 पोल, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है, ये हमारा लॉग ओमेगा रेडियन पर सेकंड है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड है। अगर जो हमें ओमेगा रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, अगर जो एक्स एक्सिस पे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इट मीन्स वो लॉगरिथमिक स्केल ही है। हम नॉर्मली ओमेगा यहाँ लिख देते हैं, बट एक्चुअली जो हमारा बॉडी प्लॉट में है वो लॉगरिथमिक स्केल ही चलता है। ठीक है, तो हमारा स्लोप यहाँ है 0.1, ठीक है, इसके बाद है 2, इसके बाद है 5, इसके बाद है 25। ठीक है, तो हमारा जो 2 तक है वो 40 dB पर डिकेड का स्लोप था। ठीक, स्टार्टिंग से 40 dB पर डिकेड का स्लोप है हमारे पास। ठीक है,
और 2 तक आते आते उसके बाद हमारा क्या है, ये -40 dB है, -40 dB पर डिकेड का स्लोप है। और उसके बाद 2 के बाद में हमारा जो स्लोप था वो -60 dB हो गया, मतलब स्लोप और डाउन हुआ, ठीक है, 5 तक -60 dB, ठीक है, 60 dB पर डिकेड, ठीक, ये हमारा स्लोप हो जाता है, -60 dB पर डिकेड का स्लोप हो जाता है। फिर -60 से फिर हमारा स्लोप थोड़ा सा आगे चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारा यहाँ से फिर स्लोप इस तरीके से आगे निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा पहले स्लोप था, ठीक है। अब हम स्लोप देखते हैं, -40 dB था, यहाँ पर भी -40 dB है, ठीक है, और यहाँ पर -60 dB है, ठीक है, dB का स्लोप है यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। और ये है कुछ 80 dB। आप लोग फिगर देख लेना थोड़ा सा, अगर जो इसको हल्का सा ऐसे टिल्ट कर देंगे तो हमें चीज़ें समझ में आने लगेगी। -40 dB, -60 dB, ठीक है, -60 कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ दे रखा है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका ट्रांसफर फंक्शंस निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शंस निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी वो हम देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से आगे जो क्वेश्चंस होंगे एक ही क्वेश्चंस में सारी चीज़ें हम समझ लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या होती है। जो हमारी कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी उस फ्रिक्वेंसी को कहते हैं जहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड या फेस अपना चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी तक 40 dB आ रहा था, जैसे ही कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आई इट मीन्स यहाँ पर या तो पोल होगा या जीरोस होगा। तो सबसे पहले हम पोल और जीरोस को यहाँ पर मार्कआउट करते हैं कि हमारा किस फ्रिक्वेंसी पे पोल होगा या जीरोस होगा। जब हम 2 फ्रिक्वेंसी पे आते हैं, ये इस फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, तो इस फ्रिक्वेंसी पर हमारा स्लोप -40 dB चल रहा था और एकदम से स्लोप हमारा और कम हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर एक जो 2 पर होगा वो हमारा क्या होगा, एक पोल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा स्लोप अगेन कम हो गया, नेगेटिव में कम हुआ, पॉजिटिव में बढ़ा, इट मीन्स हमारा 0 है। 0 आने से हमारा स्लोप बढ़ता है पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन -60 हो गया, इट मीन्स यहाँ पर क्या था, पोल आ गया, फिर से पोल आ गया। पोल आने से नेगेटिव में हमारा मैग्नीट्यूड dB में बढ़ता है, नेगेटिव में बढ़ता है, ठीक है। -40 dB चल रहा था, इट मीन्स इनिशियल जो था, हमने अभी इनिशियल और फाइनल स्लोप देखा था। जो इनिशियल स्लोप होता है वो हमारे टाइप को डिनोट करता है। तो अगर जो हमारा ये है तो इनिशियल स्लोप यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियल जो स्लोप है हमारा, ठीक है, वो है -40। तो हमने देखा था जो इनिशियल स्लोप होता है -20 इंटू टाइप हम बता सकते हैं। तो यहाँ से अगर जो निकालेंगे तो टाइप 2 सिस्टम हो जाएगा। तो अब हम कुछ ट्रांसफर फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ गेन के होगा, ओपन लूप गेन के होगा और टाइप S² होगा, सेकेंड टाइप का सिस्टम होगा। फिर जब हम अगला पोल लिखते हैं, पोल या जीरोज होता है, वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, पोल है या जीरोज है, ठीक है। तो अगला हमारा क्या है, पोल है। पोल का मीनिंग क्या है, वो नीचे आएगा। तो इट मीन्स क्या है, हम, ठीक है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो S/2 + 1 हमने इसकी बात कर ली। इसके बाद अगला क्या है, हमारा जीरोज है, ठीक है, वो है 5 फ्रिक्वेंसी पर। तो जो अगला हमारा जीरोज है वो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, S/5 + 1, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर क्या है, फिर हमारा 25 पे स्टार्ट होता है, वो क्या है, अगेन पोल है। तो S/25 + 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो अपान में दे रखी हैं चीज़ें, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे अगर जो हमारे जो क्वेश्चन दे रखा है उसके ऑप्शंस में अगर जो इसी फॉर्म में है, टाइम जीरो फॉर्म में है, तब तो ठीक, अगर जो नहीं है तो पोल जीरो फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो लॉजिक आप समझिए। जैसे कि हमारा अप्रोक्सीमेशन के थ्रू बोडे प्लॉट बनता है। पहली चीज, हमारा बोडे प्लॉट कैसे बना, अप्रोक्सीमेशन के थ्रू बना। अगर जो हम 2 फ्रीक्वेंसी के नीचे बात करते हैं, इट मीन्स 2 से जब हमारी वेरी वेरी लेस देन, हमारी जो ओमेगा है वेरी वेरी लेस देन 2 है, ये वाला अगर जो हम केस कंसीडर्ड करते हैं तो क्या होगा, हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शंस मिल गया है, केवल के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये
अब k की वैल्यू जैसे हमें मिल जाएगी, हमारा ट्रांसफर फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो k की वैल्यू हम देखेंगे क्वेश्चन में जो 80 दिया हुआ है, कुछ यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्लोप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो अगर जो हम 2 के पहले की फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो इट मीन्स क्या है कि हमारा जो रिमेनिंग फ्रिक्वेंसीज है तो उसके लिए हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, k अपान एस स्क्वायर, ठीक है, k अपान जे ओमेगा स्क्वायर कुछ इस तरीके से ओमेगा में हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, इंटू 1 इसलिए किया क्योंकि ये हम कंपेयर करेंगे, ये ग्रेटर देन, इसको क्या करेंगे वेरी वेरी लेस देन 1 कर देंगे, वेरी वेरी लेस देन 1 है तो उसके कंपैरिजन में 1 को हम कंसीडर करेंगे, कब, व्हेन, जब ओमेगा लेस देन 2 है, ठीक है। तो जब ओमेगा लेस देन 2 है, अब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा, m जब हम dB में कैलकुलेट करेंगे तो 10 के माइनस का 40 2 है लॉग ऑफ ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या होगा, ठीक है। ये तो अभी हमारा GS HS ही होगा, जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो J वाला टर्म हट जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 80, ठीक है, ठीक। अब क्या है 80 है, लेकिन अभी देखते हैं, हमने अभी इसको नहीं देखना है, अभी क्या है हमारा कुछ ये बनना है, ठीक है, लेकिन क्या है हमारा 80 कहाँ पर है, इसके लिए हमने ये इक्वेशंस बना ली, ये इक्वेशंस किसके लिए बनाई है, इसके लिए बनाई है, ये जो लाइन है उसकी ये इक्वेशन है हमारी। जब ये इक्वेशन हमें मिल गई तो जैसे ही हमें इक्वेशन मिली उसकी वैल्यू हम ये वाली फ्रिक्वेंसी पर देखते हैं कितनी होगी, तो 20 लॉग के माइनस का 40 लॉग 0.1 बराबर 80 हो जाती है, ठीक है। तो जब 0.1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस आता है तो ये प्लस हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये है 20, तो 20 लॉग के बराबर 40 बचेगा, 20 से 20 को माइनस करेंगे, ये बचेगा 2, तो लॉग ऑफ के बराबर 2 हो जाता है, ठीक है, लॉग ऑफ के बराबर कितना बचेगा 2, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई भी हम करेंगे, ठीक है, तो अब हम सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू 100 डालेंगे और वहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा s+5, ठीक है, नीचे बचेगा ये 5s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये 5 बाहर आ जाएगा इंटू एस स्क्वायर, ठीक है, ये 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, और 25 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, एस स्क्वायर s+2, आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो बराबर क्या आएगा, हम इसी को सिंप्लीफाई कर कर डायरेक्टली इसमें क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, कुछ ये ट्रांसफर फंक्शन आएगा हमारा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना, मेन एम क्या है कि हमने कैसे फाइंड आउट किया वो चीज़ हमें देखनी होगी। हम इजीली से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिए, कैसे स्टेप में सॉल्व आउट किए, सबसे पहले हमें जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करनी होगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उसके स्लोप को देखना होगा, जब नीचे की तरफ आता है तो हमारा वहां पर पोल होगा, जब ऊपर ग्राफ जाएगा तो वहां पर जीरोज होगा, एट अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें मॉनिटर करना होगा, एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें देखना होगा स्लोप कितना चेंज हुआ, स्लोप अगर जो -20 से चेंज हो रहा है तो इट मीन्स वो पोल है यहाँ पर, ठीक है, आगे की फ्रिक्वेंसीज के लिए चेंज हो रहा है। अच्छा, जब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या होगा, इसके आगे की फ्रिक्वेंसीज जीरो है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड आउट करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर जो ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग उसमें जा रहे हैं, ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन में जा रहे हैं। तो जैसे कि इस फ्रिक्वेंसी के लिए बात करेंगे तो इनकी वजह से हमारा जो होगा वो अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसका अप्रोक्सीमेशन 111 या 111 कैसे हुआ वो चीज़ समझने की कोशिश करिए। जैसे जब ये फ्रिक्वेंसी होगी, हमने एजम्पशन क्या यूज किया था, जब 2 होगा तभी हमारा उसका रोल आएगा, 2 से नीचे की फ्रिक्वेंसी होगी, ये सारे जो होंगे हमारे ट्रांसफर पोल जीरो, वो उनका इफेक्ट निल हो जाएगा, तो उनका इफेक्ट हमारा निल कर लिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसको आगे सॉल्व किया, ठीक है, और उसकी इस लाइन का हमने स्लोप केवल निकालना है, ओनली फॉर दिस लाइन हमने सिस्टम को सॉल्व किया, ठीक है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन यूज करके भी बोल सकते हैं, ये इस लाइन का स्लोप भी निकालकर हम लोग बोल सकते हैं, इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका भी ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, इसमें करेंगे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे 32 है, 0.1 है, ठीक है,
ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, ठीक है, ये 10 है। 10 के नीचे जो है इधर से -40 dB का स्लोप है डिकेड का, ठीक है, -40 dB पर डिकेड है यहाँ से। इसके पहले क्या है, ठीक है, हम यहाँ तक आते हैं ओमेगा तक, तो ये हो जाता है यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ तक आते हैं। फिर इसी से हम कांस्टेंट आगे चले जाते हैं ओमेगा 2 तक, ठीक है। ओमेगा 2 से फिर क्या करते हैं, -20 dB पर डिकेड से आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ये -20 dB पर डिकेड का स्लोप था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, -20 dB पर डिकेड का स्लोप था, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। अब ये पूछा है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। हमने सबसे पहले क्या करना होगा कि देखना होगा कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज पर पोल है या जीरोस है। तो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, जो इनिशियल स्लोप है -20 डिग्री है, तो टाइप क्या होगा, टाइप 1 सिस्टम है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड क्या है, यहाँ तक -20 dB का स्लोप आ रहा था, फिर ये स्लोप कांस्टेंट हुआ, इट मीन्स एक जीरो ऐड हुआ, यहाँ पर एक जीरो ऐड हो गया। फिर यहाँ तक तो जीरो का इफेक्ट रहा, जैसे ही ओमेगा 2 आया, ओमेगा 2 से माइनस का स्टार्ट हो गया, इट मीन्स यहाँ पर एक पोल आ गया। फिर क्या है, 10 नंबर की फ्रिक्वेंसी से -40 dB है, इट मीन्स यहाँ पर भी पोल आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर जो हमारे पास ये फ्रिक्वेंसीज दी होती तो हम ट्रांसफर फंक्शन लिख लेते हैं, लेकिन हमारे पास अभी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं दी है। तो इस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारा गेन में डिक्रीमेंट हुआ है, कितने डीबी का गेन डिक्रीज हुआ है, हमारा कितने डीबी का गेन डिक्रीज हुआ, वो जरा देखते हैं, ठीक है। तो अगर जो हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं 6 तक, तो हमारा आज 26 dB गेन जो है वो माइनस डिक्रीज हुआ है, 26 dB का डिक्रीमेंट हुआ है। तो अगर जो हम देखते हैं हमारा, ठीक है, 20 dB कहाँ तक आएगा, 20 dB का डिक्रीमेंट अगर जो हम देखेंगे तो यहाँ तक 12 तक, अगर जो 12 dB तक आते हैं, इट मीन्स यहाँ पर जो होगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मतलब अगर जो हम 20 dB की स्पीड से नीचे आ रहे थे, 20 dB, तो एक डिकेड कहाँ पर बनेगा, जब हम 12 dB के गेन पे आ जाएंगे तो हमारा एक डिकेड बन जाएगा। वो कहाँ पर होगा, वो कुछ यहाँ पर होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक डिकेड हो गया तो ये 0.1 फ्रिक्वेंसी थी, तो ये 1 रेडियन पर सेकंड की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ये बात क्लियर है। ये क्यों निकाला अभी समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी नहीं है, जस्ट हमने केवल ओमेगा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की है। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी से हम जब यहाँ तक आए तो हमारा क्या हुआ, माइनस का 6 dB गेन डिक्रीज हो गया, 6 dB गेन डिक्रीज हो गया। 6 dB गेन डिक्रीज हो जाने का मीनिंग यही है कि हमारा ये ऑक्टेव है, यहाँ से यहाँ तक एक ऑक्टेव हम चले गए। जब यहाँ से यहाँ तक एक ऑक्टेव चले गए, मतलब 6 dB का डिक्रीमेंट हो गया गेन में, -6 dB का डिक्रीमेंट होना मतलब एक ऑक्टेव हम आगे चले गए। इट मीन्स क्या है कि ये फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी के डबल होगी, तो ओमेगा 1 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। हमने ओमेगा 1 को सॉल्व आउट करने के लिए ही इसको फाइंड आउट किया था। मतलब अगर जो ये, ठीक है, ये यहाँ तक आएंगे तो 12 dB होगा, इसके 12 और 6 ये 6 हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि ये 6 dB होगा, केवल जो 6 dB का डिक्रीमेंट होगा। तो इट मीन्स ये फ्रिक्वेंसी जस्ट इस फ्रिक्वेंसी की डबल होगी, ये इसके 10 टाइम होगी, ये मल्टीप्लाई विद 10 होगी, ये मल्टीप्लाई विद 2 होगी, तो हमारा ओमेगा 1 आ गया। अब देखते हैं ओमेगा 2। देखो हमारा ओमेगा 2 पे क्या था, ये यहाँ पर है पॉइंट बस। तो ओमेगा 2 पर हमारा था 6 dB का गेन था, लेकिन जैसे ही हम 10 पे जाते हैं तो हमारा गेन क्या हो रहा है, वो 0 हो रहा है और -20 dB पर डिकेड की स्पीड से नीचे गिर रहा है। तो इट मीन्स कि 6 dB का डिक्रीमेंट हुआ, तो इट मीन्स क्या है, ये ऑक्टेव होगा। तो ये जो होगी इस फ्रिक्वेंसी यहाँ से मल्टीप्लाई विद 2 होगी। तो किस में जो मल्टीप्लाई विद 2 कर दें, अगर जो हम इसमें 5 में कर दें
तो 10 बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, इसकी 2 होगी। बस हमने दोनों चीज़ों को सॉल्व आउट किया। अगर जो आपको नहीं समझ आता है पीछे जाके एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है। बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब हमारा सेकंड एम है कि हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। जो ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, जो हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो k अपान एस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने टाइप 1 पहले ही कैलकुलेट कर लिया। फिर क्या होगा, अगले पे क्या है, हमारा जीरोज है। जीरोज है तो हम क्या करेंगे, s/2 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अगला है पोल, तो s/5 प्लस का 1 हो जाएगा। फिर अगला फिर से पोल है, s/10 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने सॉल्व आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, k/s के लिए हम सिस्टम को सॉल्व आउट करेंगे। तो फॉर ओमेगा लेस देन 2, ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन 2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो ओमेगा लेस देन 2 के लिए हम इस लाइन की इक्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं, इसकी क्या इक्वेशंस होगी। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे इसको k/j ओमेगा बनेगा हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन। बाकी जो फ्रिक्वेंसीज होंगी वो क्या होंगी, सॉरी ये 1 नहीं ये 2 होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा क्योंकि 2 यहाँ पट्टी। तो हम क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी 1 × 1 हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें हम चाहे इसको हटा भी सकते हैं। मतलब हम सिर्फ इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, तो सिंपली इसके पीछे जो पोल जीरोज हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इससे जब मैग्नीट्यूड m निकालेंगे dB में, तो ये 20 log ऑफ k, हम 10 नहीं लगा रहे हैं, अंडरस्टूड है, माइनस का 20 log ऑफ ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। 20 log ऑफ ओमेगा हो जाएगा। अब अगर जो एट 0.1 फ्रिक्वेंसी बात करते हैं तो m कितना है, 32, ठीक है। तो हो जाएगा 20 log k माइनस का 0.1 जब यहाँ पर रखेंगे तो पॉइंट इसकी वैल्यू माइनस का 1 होगी, ये +20 हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस 20 को इधर लेके आते हैं, तो ये बचेगा 12 बराबर 20 log ऑफ k, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बचेगा, ठीक है, 0.6 log ऑफ k, ठीक है। तो k की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 आ जाती है हमारी, ठीक है। k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हम लोग ये 4 वैल्यू जब हम पुट अप करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 और 2 नीचे से कॉमन आ जाएगा, नीचे से फिर 5 कॉमन आएगा, फिर 10 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा s, ठीक है। और ऊपर बचेगा s+2, s+5 और s+10, ठीक है। 2 से ये 5, तो 25 नीचे बचा, 100 ऊपर हो जाएगा। इसको जो हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो कुछ ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। आप लोग देखिए, अगर जो नहीं समझ आता है एक बार बैक जाके फिर से देखिए, आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है।